जश्न मना रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, ये उचित नहीं। लेकिन फेस्टिवल में ठुमके लगाना कौन जो? गिरिराज जी के नाम के पहले वो शांडिल्य लिखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के एक मशहूर कविता है, हिंदी कविता, जिसमें वो कहते हैं कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है और भारत अपने ही घर में हार गया है। तो ऐसे लोग, ऐसे बेशरम मंत्री हमारे जो है, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ये सब कह सकते हैं, इनके लिए आज भारत की ये हाल है। और ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्रियां, ऑल ऑफ देम, दे आर मिसोजिनस, दे आर पेट्रियार्कल, दे डिसलाइक वुमेन। वो कहीं मान ही नहीं सकते कि एक महिला होकर, जो किसी मर्द के कंधों पे हाथ नहीं देकर, जो अकेले खड़ी होकर आज यहाँ पे पहुंची है, वो हजम ही नहीं कर पाते। आपको लगता है उनको माफी मांगना चाहिए? उनको तो माफी मांगना चाहिए, पर वो इतने बेशरम है तो कभी मांगेंगे ही नहीं। वो इतने झूठे हैं, सुबह कहते हैं कि हमने हाँ ठुमका लगा रही है, शाम को कहते हैं कि हमने नहीं कहा। तो ये बेशरम आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन है? नमस्कार सर, गिरिराज सिंह जी, सर आपका बयान हमने सुना हमारी पार्टी लीडर ममता बनर्जी के बारे में। सर, एक महिला और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्टेट यूथ प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे एक ही विनती है कि आप अपनी उम्र का लिहाज करें और जिसके बारे में बोल रहे हैं उसकी पद की मर्यादा को भी ध्यान में रखें। सर, ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की 3rd टर्म इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट इवन इफ यू डोंट वांट टू। और सर, उनकी लीडरशिप में बंगाल की महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, काफी सशक्त हैं वो। दे मेक देयर ओन चॉइसेस एंड दे लिव बाय देम। और ममता दीदी खुद संगठन भी संभालेगी, वो प्रशासन भी देखेंगी, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षित भी रखेंगी, और अगर उनका मन चाहा तो वो फिल्म फेस्टिवल में 4 ठुमके भी लगाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपकी जो विचारधारा है वो आप अपने पार्टी की महिला और आपके परिवार के महिलाओं तक सीमित रखें तो ही अच्छा है सर। एंड लास्टली सर, every time you say something like this, it does not go down well with the people of Bengal, especially the women of Bengal. और ममता बनर्जी का तो आपको पता ही है, अगर वो चाहे तो वो टूटे हुए पैर लेके भी ऑपोजिशन को 10 गोल मार सकती है, जैसे 2021 के चुनाव में मारा था। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, दैट प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच कमेंट्स अबाउट एनी वुमन, especially our supreme leader and our chief minister, Ms. Mamata Banerjee. जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। भारत सरकार के एक मंत्री गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह का बयान दिया है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के बारे में, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से देश की जनता समझ गई है कि बीजेपी पार्टी की सोच महिलाओं के बारे में क्या है। ये बात तो तय है कि बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री बनी है ममता दीदी, और बीजेपी को एक बार नहीं, बार बार मुंह की खानी पड़ी है बंगाल में। यही बात है जो उनको पच नहीं रही। प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में आए और एक मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी के नाम से बोला, इसके बाद वो बंगाल में हारे। मैं गिरिराज सिंह जी से कहना चाहती हूं कि आपकी जो सोच है वो गलत है महिलाओं के बारे में। आप ये सोच ही नहीं सकते कि एक महिला 3 बारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के बड़े बड़े नेता बंगाल में आके मुंह की खाते हैं उनके सामने। यही कारण है कि इस तरह का बयान आपकी तरफ से आ रहा है। आज तक आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, पर आपको ये जानना चाहिए कि कलकत्ता शहर इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए। आज ममता दीदी ने अपने काम से लोगों का मन जीता है, और बीजेपी बंगाल में अतीत में हारी है और भविष्य में भी हारेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। जो पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, आज भारत की इस बेटी और बंगाल की इस बेटी का जो अपमान आपने किया है, इसका जवाब आपको फिर से 2024 में मिलेगा। मुझे कुछ नहीं कहना है, पता नहीं, मेरा ट्वीट आप देखें, मैंने यही कहा है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे ट्वीट को आप देखिए, मैंने कहा है ममता दीदी वहाँ भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई राज्य, जहाँ के गरीबों का हक छीना जा रहा है और आप जश्न मना रही हैं। तो जश्न मनाना कहना ठुमका है। ये जो वहाँ के टीएमसी के लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, और ये मेरा हक है कहने का कि आज वहाँ गरीबी, बेरोजगारी,
भ्रष्टाचार, और वहाँ का मुख्यमंत्री फिल्म फेयर करा करके खुद वहाँ मौजूद रहे। हमने जश्न कहा है।